दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी मुबारकबाद। तो आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो आज मैं सारा तैयारी कर ली हूँ। तो चलती हूँ, यहाँ पे सजाती हूँ इस भगवान का स्थल, और आप लोग सारा पूजा विधि देखिएगा। तो चलिए, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए शुरू। हेलो दोस्तों, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ भगवान जी का पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे फल लाई हूँ, और फल को मैं पहले अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि इन्हीं फल से और इन्हीं सारे फलों के साथ ही मुझे कृष्ण भगवान का जन्म कराना है। तो अभी हम फल को अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ सुथरे पानी से अच्छे से धो लेते हैं, और धोने के बाद इसे हम पानी से अलग कर लेंगे। और ये सारी प्रक्रिया हमें 7 बजे ही करना चाहिए। कृष्ण भगवान का जब हमें जन्म करना होता है तो 7 बजना चाहिए। उस टाइम 7 बजे के आसपास ही होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 7 बज गया है, शाम को 7 बज रहा है। तो अभी मैं चल रही हूँ, कृष्ण भगवान का जन्म करने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सारे फलों को मैं धो ली हूँ अच्छे से, और अपने भगवान जी का पूजा स्थल भी अच्छे से मैं सजा ली हूँ। तो इस तरह से साफ़ और स्वच्छ थाली में हम इस तरह से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। और यहाँ पर हम तुलसी और तुलसी का पत्ता और फूल, जो भी फूल हो आपके पास, वो फूल यहाँ पे मैं ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस चिन्ह को बनाने के बाद यहाँ पे हम फूल को रखेंगे। और यहाँ पे हम फूल को रखने के बाद लड्डू जी को हम स्थापित करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फूल को रख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, इस फूल में तुलसी माँ का पत्ता भी है, और तुलसी माँ का पत्ता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पूजा पाठ में तुलसी माँ का पत्ता रखा जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से देखिए, हम फूलों को रख लेंगे, और लड्डू गोपाल जी को हम इनके बीच में इस तरह से विराजमान कर देंगे। और फिर उसके बाद हम इनके किनारे किनारे सभी फलों को रखेंगे, और साथ में सबसे ज़रूरी होता है खीरा। ऐसा मान्यता है लोगों का कि खीरा का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मान्यता के अनुसार मैं भी यहाँ पे फलों को रखूँगी और साथ में खीरा को रखूँगी। तो इस तरह से देखिए, चारों तरफ से हम फल को रख देंगे। और ये थोड़ा सा पका हुआ खीरा है, मोटा वाला खीरा है, तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया है। तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों हम खीरे को रख लेते हैं, और यहाँ पे हम सारे फलों से लड्डू गोपाल जी को ढक देंगे। तो इस तरह से हम सभी फलों को अच्छे से रख देते हैं इनके ऊपर। और फिर इसके बाद हम इनको ऐसे ही रख देंगे, और इन्हें छूना नहीं है, ना ही बच्चों को इनके पास आने देना है, और ना ही ये हिलना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, हम भगवान जी को इनके अंदर विराजमान करके ढक देते हैं। और रात्रि 12 बजे हम इनका जन्म होगा, तो फिर हम इन्हें को निकालेंगे, बाहर करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइम हम इनको ढक चुके हैं। इनका अभी जन्म हो रहा है, ये अंदर हैं, ढके हुए हैं। ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है। तो उसी प्रकार से इनका जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। और जो भी कुछ खिलौने वगैरह के सामान होते हैं, वो इनके पास रख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हम रख दिए हैं, क्योंकि ये सर्प से काफ़ी संबंध है कृष्ण जी का। क्योंकि जब ये जा रहे थे, भगवान जी इनको लेकर, इनके पिता जब लेकर जा रहे थे, तो सर्प ने ही इनका रक्षा किया था बारिश से। और फिर देखिए, इस तरह से दोस्तों हम सब कुछ ढक कर रख लेते हैं। और अभी हम रात का इंतज़ार करेंगे। रात को मैं उठकर भगवान जी का निकालूंगी, और इनको अच्छे से इनको साफ़ स्वच्छ करूंगी। तो अभी देखिए दोस्तों, रात का टाइम है, और अभी हम सारे फलों को निकाल लेते हैं इस तरह से धीरे धीरे करके। और 12 बज चुका है,
और गोपाल जी का जन्म हो चुका है और इसी तरह से हम इनको निकालेंगे। और आप देख सकते हैं फूलों के अंदर विराजमान हैं कृष्ण भगवान जी। तो अब इनको हम अच्छे से निकालेंगे। और ये जो खीरा है तो इस आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल जी का जन्म हो चुका है। और इस खीरे को हम एक सिक्के से, पैसे से, सिक्के से हम इनको इस तरह से काटेंगे। और ध्यान रखेंगे कि हमें किसी कैंची और चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है। इसे नाभि छेदन प्रक्रिया बोला जाता है। नाभि काटना है एक प्रकार से, ऐसा मान्यता है। तो हम यहाँ पे नाभि को काट रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत होता है काटने में, लेकिन कट जाता है। और इस खीरे को काट करके प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में सबको बांट दिया जाता है। और देखिए इस तरह से लड्डू गोपाल जी को अब हम इनको नहलाएंगे गंगा जल से। तो अभी हम इनको अच्छे से गंगा जी के पानी से हम इनको नहलाएंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर किसी चीज़ में भाव हो भगवान का, भक्ति हो सच्चे मन में, तो पत्थर भी भगवान दिखने लगता है। अगर सच्चे मन से आप पूजा करेंगे इस तरह से किसी का भी पूजा करेंगे तो आपको सच में भगवान की मूर्ति दिखेगी, भगवान का रूप दिखेगा। बस मन में भक्ति और सच्ची लगन होनी चाहिए। और इस टाइम मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने सच में कृष्ण भगवान आ गए हैं और मैं उनको इस तरह से स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको अच्छे से गंगा जल से इनको मैं अच्छे से नहला देती हूँ। जिस प्रकार बालक जन्म लेता है तो उन्हें नहलाया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पंचामृत है, इनको हम यहाँ पे स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम गाय का दूध लिए हुए हैं कच्चा, और साथ में इसमें दही, शहद, घी और शक्कर है, और साथ में गंगा जल भी है। इस तरह से हम इनको पंचामृत स्नान कराएंगे। और उसके बाद फिर हम इनको गंगा जी के पानी से अच्छे से धोकर इनको हम पोंछेंगे। इस प्रकार का स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी इस तरह से स्नान कर चुके हैं। तो इस तरह से हम इनको फिर से इनको नहला देते हैं गंगा जी के पानी से। और अब हम इनको साफ़ स्वच्छ कपड़े से इनको अच्छे से पोंछ देंगे। जिस प्रकार बालक को नहलाने के बाद अच्छे से उनको पोंछा जाता है, उस प्रकार हम इनको अच्छे से पोंछ देंगे चारों तरफ से अच्छे से। और फिर इनका श्रृंगार करेंगे, इनको हम कपड़े पहनाएंगे, इनको झूले में बिठाएंगे। तो बाल गोपाल जी का जन्म हो चुका है, नहा चुके हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों मैं ये कपड़े जो हैं मैं इनको पहनाऊंगी भगवान जी को। तो इस तरह से हम इनको कपड़े को अच्छे से पहना लेते हैं। और सच में लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। लग रहा था सच में मेरे हाथ में कृष्ण भगवान आ गए हैं। तो इस तरह से देखिए हम भगवान जी को कपड़े को अच्छे से पहना लेते हैं और इनको हम मुकुट लगा देते हैं, इनका भगवान जी का मुकुट। तो अभी हम इनको झूले पे अच्छे से बिठाएंगे और इनको हम झूला भी झुलाएंगे पालने में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने सुंदर लग रहे हैं कृष्ण भगवान जी। और कपड़े को मैं इस तरह से पहना ली हूँ इनकी। मुकुट को भी हम लगा देते हैं और अभी हम इनको आसन पे बिठा देंगे। और पास में मिठाइयाँ और फल रखा हुआ है, जिस वजह से चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं।
तो अभी हम इनको बिठा लेते हैं और बिठाने के बाद हम इनको झूला झुलाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और हमारा ये पहला व्लॉग था कृष्ण जन्माष्टमी का। उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद करेंगे और हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस तरह से देखिए हम पूजा भी कर लेते हैं और पाठ भी कर लेते हैं और पूजा पाठ अच्छे से कर लेती हूँ और भगवान जी को यहाँ पे नहलाने और धुलाने के बाद, इनका श्रृंगार करने के बाद इनको खाना खाने के लिए हम लड्डू रख देते हैं और यहाँ पे हम घंटियाँ भी बजा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पूजा पाठ संपन्न हो जाता है। और आप लोगों को हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम मेरे से जो भी बड़े हैं, माता पिता भाई बहन, सभी का मैं चरण स्पर्श करती हूँ और आप सभी लोग मेरे ऊपर अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो फिर मिलूँगी कल किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।